कल्पना करें एक ऐसे आदमी की कहानी की जो कभी एक साधारण बैंक कर्मचारी था, लेकिन धीरे धीरे वह पैसों, शक्ति और धोखाधड़ी की एक जाल में फंस जाता है। यह है भास्कर की कहानी, जो अपनी चतुराई और समझदारी से बैंकिंग की धोखाधड़ी, स्टॉक मार्केट के खेल और मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन फिल्म लकी भास्कर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 2024 की एक कमाल की मूवी है। ये फिल्म पूरी तरह से एक सस्पेंस और एंटरटेनमेंट से भरपूर है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। हमने कल की 2898 एडी मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बॉम्बे के 1992 से। वहाँ हम मिलते हैं भास्कर कुमार से, जो सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए खुद को बड़ा शेयर बाजार का ज्ञानी टाइप दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है, पैसा कमाने के लिए दुनिया में हजारों रास्ते हैं, पर यहाँ सब दलाल स्ट्रीट को सलाम ठोकते हैं। इसीलिए तो बॉम्बे को मनी का कैपिटल बोलते हैं। भास्कर के इस ज्ञान के कुछ ही देर बाद एंट्री होती है सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव की। ये जनाब आते ही भास्कर को धर लेते हैं और सीधा उस बैंक में ले जाते हैं जहाँ भास्कर काम करता था। लक्ष्मण राव ताव में कहते हैं, तुझ पर बड़े लेवल का फ्रॉड करने का आरोप है। सुनते ही भास्कर थोड़ा परेशान होता है और बोलता है, साहब पूरी कहानी सुनिए, सब बताता हूँ। और यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है 1989 में। अब 1989 की बात करें तो भास्कर मगधा बैंक में कैशियर की पोस्ट पर काम करता था। भास्कर की सैलरी बस 6,000 रुपए थी, लेकिन काम एकदम ईमानदारी वाला। पिछले 3 साल से उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा था। भास्कर का पहला काम होता था अपने सीनियर नारायण सर के साथ बैंक के बल्क में जाना, पैसे लाना, फिर वही पैसे बैंक में संभाल कर रखना। अब जो बचा खुचा पैसा होता था उसे नारायण सर के साथ वापस जाकर जमा कर देता। बैंक की नौकरी के अलावा भास्कर का साइड बिजनेस भी था। बैंक के सामने वाले कैफे में जब उसकी ड्यूटी खत्म होती तो वो जरूरतमंदों की मदद करता था, फॉर्म वगैरह भरने में उनकी हेल्प करता और इसके बदले उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। इस काम में उसका साथ देता था उसका जिगरी दोस्त सांबा। अब जरा भास्कर की लफड़े वाली फाइनेंशियल हालत पर आते हैं। सैलरी तो 6,000 थी, पर मोहल्ले भर में उधार फैला रखा था। सबसे बड़ा उधार पटेल भाई से लिया था, पूरे 12,000 रुपए। भास्कर के पापा पहले सीए थे, लेकिन दोस्त के साथ बिजनेस किया और बुरी तरह धोखा खा गए। इसका नतीजा उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई और आवाज भी चली गई। घर की हालत खराब है। भास्कर की फैमिली में उसकी वाइफ सुमति है। दोनों की लव मैरिज हुई थी, कॉलेज के टाइम का प्यार था। उनके पास एक 6 साल का बेटा है कार्तिक, और घर का खर्चा जैसे तैसे खींचते हैं। ऊपर से भास्कर की एक बहन और भाई हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उनकी फीस भी भास्कर ही भरता है। अब सुमति की सुन लो। उसके घर वालों को ये शादी कभी पसंद नहीं थी। आज भी चाहते हैं कि सुमति भास्कर को छोड़कर मायके आ जाए। उनके हिसाब से उनका बेटा पैसा वाला है, वो सुमति का अच्छे से ख्याल रख सकता है, और भास्कर उसके पास पैसा नहीं तो उसकी इज्जत क्यों करें। ये सब देखकर सुमति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करे, वो तो प्यार के चक्कर में सब कुछ छोड़ चुकी है। तो यही है भास्कर की कहानी की शुरुआत। अब क्या होता है ये जानने के लिए आगे सुनते रहो। अब कहानी का अगला ट्विस्ट सुनो। भास्कर अपनी सैलरी से जैसे तैसे अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है, लेकिन पटेल भाई के उधार के चक्कर में उसकी हालत पतली हो गई है। ये पटेल भाई हर दूसरे तीसरे दिन उसके घर पहुंच जाते हैं और पैसे मांगते हैं। भास्कर सोचता है, अरे यार, 6,000 रुपए की सैलरी में मैं इन्हें 12,000 रुपए कहाँ से लाकर दूं। और सुमति भी परेशान है। वो चाहती है कि आचार का बिजनेस शुरू करे, पर पहले से ही घर पर लोन और उधारी का बोझ लदा है। वो भी कुछ कर नहीं पा रही। अब भास्कर का जिगरी यार सांबा एंट्री मारता है। ये वही सांबा है जो भास्कर के साथ स्कूल में पढ़ता था। दोनों ने 10वीं तक साथ पढ़ाई की, लेकिन सांबा 10वीं में फेल हो गया और चौकीदार की नौकरी करने लगा। वहीं भास्कर पास हो गया और मेहनत करके बैंक में कैशियर बन गया। अब कहानी का मजेदार हिस्सा सुनो। जब भास्कर अपनी ड्यूटी खत्म करके रोज कैफे में जाता है तो वहाँ एक बार बार आने वाला बंदा है, एंथनी भाई। एंथनी को 5 लाख की अर्जेंट जरूरत है। उसका कहना है कि उसने मलेशिया से 40 टीवी मंगाए थे, लेकिन पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया। अब उस पर पैसे लौटाने का प्रेशर है। 3 लाख तो किसी तरह दे दिए, लेकिन 2 लाख अभी भी बाकी हैं। अब एंथनी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। भास्कर उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, भाई तेरा काम नहीं हो सकता, मेरे बस में नहीं है। लेकिन एंथनी की बातों में सच्चाई थी और मजबूरी भी। इसी बीच अगले दिन पटेल भाई गुस्से में लाल पीले होकर भास्कर के पास आते हैं। भरे बाजार में उसकी बेइज्जती करते हैं, गंदी गंदी बातें सुनाते हैं, यहाँ तक कि उसकी शर्ट का पॉकेट तक फाड़ देते हैं और उसका स्कूटर भी छीन लेते हैं। ये सीन देखकर भास्कर का दिल टूट जाता है। उसे ऑफिस तक पैदल भागकर जाना पड़ता है। जब वो बैंक पहुंचता है तो वहाँ एक और झटका इंतजार कर रहा होता है। जिस पोस्ट के लिए उसे प्रमोशन मिलना था वो किसी और को दे दिया गया है। रीजनल मैनेजर से बात करता है तो जवाब मिलता है, वो तुमसे ज्यादा काबिल है। लेकिन असल बात ये थी कि वो बंदा रीजनल मैनेजर का रिश्तेदार था। भास्कर को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में मैनेजर से भिड़ जाता है, लेकिन मैनेजर उसे धमकी देता है, ज्यादा उछलो मत, तुम्हारा कैफे वाला चक्कर अगर जीएम को बता दिया तो नौकरी गई समझो।
भास्कर मजबूरी में माफी मांगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है। 3 साल से ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और ये सिला मिला, यही बात उसके दिमाग में घूम रही होती है। फिर वो टॉयलेट से बाहर आता है और अपने दोस्त सांबा से मिलता है। दोनों थोड़ी देर मस्ती करते हैं और फिर भास्कर कैफे में जाता है। वहाँ उसने एंथनी भाई को बुलाया हुआ था। भास्कर एंथनी से पूछता है, अगर मैं तुझे 2 लाख दूं तो तू मुझे कितना रिटर्न देगा? एंथनी कहता है, भाई मैं तुझे संडे तक 2 लाख के साथ 20% मुनाफा भी दे दूंगा। ये सुनकर भास्कर उसे पैसे दे देता है। एंथनी और सांबा दोनों मिलकर टीवी का माल बचाने निकल जाते हैं। उसी रात एंथनी और सांबा वापस भास्कर के घर आते हैं। भास्कर को उम्मीद थी कि पैसे संडे तक मिलेंगे, लेकिन एंथनी भाई पहले ही दिन पैसे लेकर हाजिर हो जाते हैं। उसने जो वादा किया था उससे ज्यादा मुनाफा भी दे देता है। बस यहीं से भास्कर के दिमाग में पैसे कमाने का नया आइडिया आता है। अब कहानी और मजेदार हो गई है। असल में एंथनी भाई टीवी मंगाते थे। मलेशिया से टीवी को स्पेयर पार्ट्स दिखाते थे पोर्ट में। वो टीवी उन्हें 40,000 का सामान सिर्फ 10,000 में पड़ता था और फिर वो उन्हें बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाते थे। यही देखकर भास्कर ने भी उनके साथ काम शुरू कर दिया। अब जो बल्ब से वो पैसा लाता और वापस रख देता था, वो सारा धंधा इसी कमाई का हिस्सा था। धीरे धीरे भास्कर के पास काफी पैसा आने लगा। अब पैसे तो आ रहे थे, लेकिन घर में सुमति को शक होने लगा। उसने पूछ ही लिया, इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? भास्कर ने भी चालाकी से जवाब दिया, मैं अपने दोस्त के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ। देखो, भास्कर ने झूठ तो नहीं बोला, बस थोड़ा सा सच घुमा फिरा कर पेश कर दिया। फिर एक दिन आया भास्कर के बेटे कार्तिक का बर्थडे। सब लोग बहुत खुश थे। पार्टी में एंथनी भाई भी आए हुए थे। उन्होंने भास्कर से कहा, भाई मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो मुझे वहाँ बुला रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर जाऊँ ताकि मैं अपने बेटे के ऊपर बोझ ना बनूं। इसीलिए मैं एक आखिरी बड़ा काम करना चाहता हूँ। एंथनी भाई बताते हैं कि मलेशिया से 3 इम्पोर्टेड कार आ रही हैं। उन कारों की कीमत 10 लाख है, लेकिन अगर उन्हें बेचेंगे तो कम से कम 50 लाख का मुनाफा होगा। भास्कर को ये डील सुनकर बढ़िया लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब तक भास्कर बल्ब से सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही निकालता था। इस बार उसे पूरे 10 लाख निकालने थे। नारायण सर की चौकसी सबसे बड़ी दिक्कत थी। वो हमेशा बल्ब के आसपास ही रहते थे। भास्कर ने सोचा, इनको कैसे बिजी रखूं। भास्कर ने तब एक मास्टर प्लान बनाया। जब पैसे वापस रखने का वक्त आया, भास्कर ने सांबा से कहा, नारायण सर को कॉल कर और उन्हें किसी बात में उलझा ले। जैसे ही नारायण सर फोन पर व्यस्त हुए, भास्कर ने झट से 10 लाख रुपए सूटकेस में डाल लिए। भाई साहब, काम तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल प्रॉब्लम ये थी कि जिनसे कारों की डील की गई थी, वो बंदा अब जेल में था और अब उनके पास कोई और डीलर भी नहीं था। लेकिन अभी उनके पास 2 दिन थे। भास्कर ने कहा, आज रात को ही नया डीलर ढूंढते हैं। एंथनी भाई ने पूरी जान लगा दी। उन्होंने हर कार डीलर को कॉल किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें रात को एक बंदे का पता चला जो गोवा में था। वो इन कारों को खरीदने के लिए तैयार था। अब कहानी गोवा की तरफ मुड़ रही है। भास्कर और एंथनी भाई का अगला स्टेप क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब कहानी ने पूरा सस्पेंस और मजा बढ़ा दिया है। तो हुआ ये कि गोवा का सीन बड़ा फिल्मी था। सबसे पहले भास्कर और एंथनी ने उन तीनों कारों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाई ताकि कोई उन्हें रोके नहीं। पर किस्मत को और कौन रोकेगा। बीच रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब भास्कर ने यहाँ भी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। भास्कर ने सड़क पर बैठे भिखारियों को नेता की ड्रेस पहना दी और पुलिस वालों से कहा, ये सीएम साहब हैं, इन्हें जाने दो। लेकिन पुलिस वाले मानने वाले कहाँ थे। तब भास्कर ने और धमाकेदार प्लान बनाया। एक बार डांसर को बुलवाया और पुलिस वालों से बोला, ये लड़की संजय दत्त की अगली फिल्म की हीरोइन है। ये नेताजी के साथ घूम रही है, तुम इन्हें रोक नहीं सकते। पुलिस वाले डर गए कि कहीं नौकरी न चली जाए और उन्हें जाने दिया। गोवा पहुँचते ही उन कारों को बेच दिया और मालामाल हो गए। एंथनी भाई का बड़ा सपना पूरा हो गया और वो अगले ही दिन अमेरिका अपने बेटे के पास चले गए। जाते जाते उन्होंने भास्कर से कहा, जब भी मदद चाहिए याद रखना। अब असली ट्विस्ट आया। भास्कर जब बैंक में 10 लाख वापस रखने पहुंचा तो वहाँ पुलिस का जमावड़ा था। अंदर पहुंचा तो उसे पता चला कि रीजनल मैनेजर और एजीएम को फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। भास्कर के माथे पर पसीना आ गया। वो सूटकेस में पैसे लेकर अंदर गया और नारायण सर से कहने लगा, 50 लाख लेकर आया हूँ। इसी बीच जीएम साहब भी आ गए और भास्कर से बोले, इस सूटकेस में क्या है, खोलो और दिखाओ। भास्कर ने बहाना मारा कि वो गांव से सीधे बैंक आया है, इसलिए सूटकेस घर नहीं ले जा पाया। जीएम ने नारायण सर से पैसे गिनने को कहा। यहाँ भास्कर का प्लान मास्टर स्ट्रोक था। उसने पहले ही सूटकेस के पैसे निकालकर एक बॉक्स में छुपा दिए थे। जब नारायण ने गिनती की तो वहाँ 40 लाख निकले। तभी नारायण को पास में रखी बॉक्स दिखी। उसने उसमें रखे 10 लाख भी गिन लिए। पूरे 50 लाख हो गए। भास्कर बाल बाल बच गया। अब भास्कर के पास अपने हिस्से के 10 लाख थे। अगले दिन वो अपने भाई को अमेरिका भेजने के लिए पैसे दे देता है। अमेरिका में इंजीनियरिंग करने के बाद उसे 20 लाख सालाना की नौकरी मिलने वाली थी। अब भास्कर की जिंदगी बदलने वाली थी। बैंक के सीनियर मैनेजमेंट ने उसे प्रमोशन देकर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना दिया। उसकी सैलरी 19,500 हो गई। भास्कर खुशी खुशी जिंदगी जीने लगा। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस अब खुलता है। एक दिन सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव भास्कर से पूछते हैं, तुम्हारी सैलरी सिर्फ 19,500 थी,
फिर तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ कैसे आए? अब भास्कर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ये तो बड़े लेवल का खेल हो गया। मामूली से बैंक कर्मचारी के अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट। असली सस्पेंस यही है कि भास्कर ने ये 100 करोड़ कैसे कमाए और अब सीबीआई उससे क्या करने वाली है। भास्कर का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। एक साधारण बैंक कैशियर से वह अब अपने इलाके का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन गया था। उसने हर्षद मेहरा के बैंकिंग घोटालों को करीब से समझा और खुद को इस खेल में शामिल कर लिया। बैंक से लोन के पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश कर और शेयर की कीमतों को बढ़ाकर मुनाफा कमाने का फॉर्मूला उसने अपना लिया था। भास्कर ने सूरज से शर्तें रखी कि हर लेनदेन पर उसे 1% कमीशन मिलेगा और कोई भी शेयर खरीदने या बेचने से पहले उसे जानकारी दी जाएगी। यह डील भास्कर के लिए फायदेमंद साबित हुई और उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती चली गई। लेकिन यह पैसा काला था जिसे सफेद करना जरूरी था। इस समस्या का समाधान उसे एंथनी के एक जानकार अनवर से मिला। अनवर ने उसे लॉटरी में फिक्सिंग का तरीका बताया। भास्कर ने पैसा देकर एक लॉटरी जीत ली। 25 लाख की लॉटरी से टैक्स कटने के बाद उसे 17 लाख मिले, जो अब कानूनी तौर पर सफेद पैसा बन चुका था। यह पहली बार था जब भास्कर ने अपने काले धन को सफेद बनाने का रास्ता खोजा। जैसे जैसे भास्कर अमीर होता गया, उसकी जीवन शैली बदल गई। उसने अपनी बहन की शादी धूमधाम से की, सुमति का आचार का बिजनेस शुरू करवाया और अपनी पसंद की महंगी कार खरीदी। पटेल भाई, जो पहले उसे परेशान करते थे, अब उसके सामने सिर झुकाने लगे। भास्कर ने पैसे से अपनी हर चाह पूरी कर ली थी, लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसा था जो खोता जा रहा था, उसका व्यवहार और रिश्तों की गर्माहट। सुमति ने गौर किया कि भास्कर अब किसी से ठीक से बात नहीं करता। उसके अंदर एक अजीब सा एटीट्यूड आ गया था। वह पैसे और सफलता में इतना डूब चुका था कि उसने अपनी पुरानी सादगी और रिश्तों की अहमियत खो दी थी। सुमति के लिए यह सब बहुत मुश्किल था। वह देख सकती थी कि भास्कर के पास सब कुछ होते हुए भी उसका असली सुख और सुकून कहीं खो गया था। अब सवाल यह था कि क्या भास्कर अपनी पुरानी खुशियां और सादगी वापस ला सकेगा या पैसा उसे पूरी तरह से निगल लेगा। उसकी अनैतिक कमाई और बदलते व्यवहार का क्या परिणाम होगा। कहानी इस मोड़ पर यह एहसास दिलाती है कि पैसा भले ही बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और खुशियों की कीमत कोई नहीं चुका सकता। भास्कर की जिंदगी में तूफान आने लगा था। सुमति के साथ उसके झगड़े रोजमर्रा का हिस्सा बन गए थे। इस बीच कटारी बैंक के मैनेजर भास्कर से मिलने आते हैं। वे एक लॉकर खुलवाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी नजर अचानक बैंक रिसीप्ट पर पड़ती है और उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि हर्षद मेहरा ने उनके नकली दस्तावेज बनाकर मगधा बैंक से 90 करोड़ रुपए का लोन लिया है। यह खबर सुनकर वे गहरे सदमे में आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर यह घोटाला उजागर हुआ तो कटारी बैंक के मैनेजर और मगधा बैंक के एजीएम दोनों जेल जाएंगे। इस सदमे से उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। भास्कर इस घटना से बुरी तरह हिल जाता है। वह सूरज से जवाब मांगता है और कहता है कि अगली बार पैसे सेटल किए बिना कोई ब्याज नहीं चलेगी। सूरज गुस्से में जवाब देता है कि भास्कर भी इस खेल का हिस्सा है और उसे धमकियां देने का कोई हक नहीं। भास्कर को समझ में आ जाता है कि वह कितनी गहरी मुसीबत में फंस चुका है। तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जिसमें पता चलता है कि उसका दोस्त सांबा गिरफ्तार हो चुका है। सांबा बताता है कि उसने गैरकानूनी कामों में कदम रखा, जिसके कारण वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। उधर सुमति की फैमिली को भी आर्थिक मदद की जरूरत थी, लेकिन भास्कर उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। यह वही लोग थे जिन्होंने पहले सुमति की मदद करने से इनकार किया था। सुमति की मां नाराज होकर उससे कहती है कि आचार के बिजनेस का आइडिया उसका था। गुस्से में सुमति अपने बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। वह शॉप में तोड़फोड़ करती है और भास्कर से कहती है कि असली समस्या पैसा नहीं, बल्कि भास्कर का बदला हुआ व्यवहार है। वह रोते हुए कहती है, मुझे मेरा पुराना भास्कर चाहिए। अगर मेरे पास दुनिया भर का पैसा भी हो तब भी मैं खुश नहीं रहूंगी। इस झंझावात के बीच भास्कर के पिता, जो अब तक चुप थे, पहली बार बोलते हैं। वे भास्कर से कहते हैं, मुझे तुम्हारे हर फ्रॉड के बारे में सब कुछ पता है। मैं एक सीए हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। पिता का यह खुलासा भास्कर को अंदर तक हिला देता है। अब उसे समझ में आने लगा था कि पैसा उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। भास्कर के जीवन में उस दिन से बदलाव आना शुरू हो गया जब उसके पिता ने उससे कहा, जुआ खेलना बुरा नहीं है, लेकिन उसे कब रोकना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। यह बात भास्कर के दिल को गहराई से छू गई। उसने समझ लिया कि अब समय आ गया है जब उसे खुद को बदलना होगा। अगले ही दिन जब सूरज बैंक रिसीप्ट पर साइन करवाने आया तो भास्कर ने साइन करने से मना कर दिया। सूरज बार बार दबाव बनाता रहा, लेकिन भास्कर ने हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया। इस बीच भास्कर ने अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करना भी शुरू कर दिया। उसने पटेल भाई से माफी मांगी और उनकी टूटी हुई स्कूटर की भरपाई की। भास्कर का बदला हुआ व्यवहार सुमति को भी दिखने लगा। उसने सुमति से वादा किया, मैं कितना भी पैसा कमा लूं या बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा वही पुराना भास्कर रहूंगा। कुछ ही दिनों बाद बैंक मैनेजर ने भास्कर को बुलाकर पूछा कि वह बीआर पर साइन क्यों नहीं कर रहा। भास्कर ने साफ साफ कहा कि वह इन दस्तावेजों पर साइन नहीं करेगा क्योंकि पुराने सेटलमेंट अब तक नहीं हुए हैं। मैनेजर ने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन भास्कर अडिग रहा। आखिरकार उसने अपना इस्तीफा दे दिया। उसने सभी बैंक कर्मचारियों के सामने कहा, मैंने इस बैंक को अपनी माँ की तरह माना है और मैं इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहानी यहाँ वर्तमान में लौटती है। सीबीआई अधिकारी लक्ष्मण राव,
जो मगधा बैंक के मैनेजर के साथ मिले हुए थे, भास्कर पर दबाव बनाते हैं। वे उससे कहते हैं कि अब उसे अपने सारे पैसे लौटाने होंगे। उन्होंने बताया कि कटारी बैंक के नकली कागज और साइन दरअसल मगधा बैंक के मैनेजर ने ही तैयार किए थे। उन पैसों को हर्षद मेहरा स्टॉक मार्केट में लगाता था और बदले में बैंक को कमीशन मिलता था। लेकिन भास्कर ने खुद स्टॉक मार्केट और अन्य धंधों से करोड़ों रुपए कमाए थे। लक्ष्मण राव ने भास्कर को आदेश दिया कि वह 100 करोड़ रुपए का चेक हर्षद मेहरा के नाम से बनाए ताकि यह घोटाला दबा दिया जाए और ऐसा लगे कि कुछ हुआ ही नहीं। भास्कर ने चेक पर साइन कर दिए और उसे लगा कि अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है। वह अपने सारे पैसे गंवा चुका था, लेकिन उसने किसी से यह बात नहीं बताई क्योंकि उसे पता था कि यदि वह मुंह खोलेगा तो खुद भी फंस जाएगा। अगले दिन जब मगधा बैंक के अधिकारी और सीबीआई टीम भास्कर का चेक जमा करने बैंक पहुंचे तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। भास्कर का बैंक अकाउंट पिछले 10 दिनों से डीएक्टिवेट था। भास्कर ने चालाकी से पूरा खेल पलट दिया था। वह उन सबको मात देकर अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा चुका था। भास्कर ने एक मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी योजनाओं को बड़े ही शातिर तरीके से अमल में लाया। पहले उसने अपना बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट करवा लिया और अपने सभी पैसे धीरे धीरे निकाल लिए। भास्कर ने इस प्रक्रिया को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि बैंक के सिस्टम में अभी भी उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए शो हो रहे थे, क्योंकि बैंक की लॉग बुक का डेटा महीने के अंत में सिस्टम में अपडेट होता था। इसके साथ ही भास्कर ने आरबीआई में मगधा बैंक की धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करवा दी। इससे उसका नाम कानूनी रूप से साफ हो गया और वह अपने सभी पापों को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। जब सीबीआई और बैंक के अधिकारी भास्कर का चेक जमा कराने गए तो उन्हें पता चला कि भास्कर का अकाउंट बंद हो चुका है। इसके साथ ही भास्कर ने न केवल अपने पैसे निकाल लिए थे बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका भाग गया था। उसकी चालाकी ने मगधा बैंक के सभी अधिकारियों और सीबीआई अधिकारी लक्ष्मण राव को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इधर भारत में अधिकारी और बैंक कर्मचारी जेल में बैठकर सोचते रहे कि भास्कर ने किस तरह उन्हें धोखा दिया और खुद साफ सुथरा बच निकला। वहीं अमेरिका में भास्कर ने एक नया जीवन शुरू किया। उसने वहां एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला और अपने परिवार के साथ एक शांत और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। कहानी के अंत में भास्कर अपनी जीवन यात्रा का सबक साझा करता है। वह कहता है, जुआ खेलें, पैसा कमाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कब बंद करना है, यह याद रखना बेहद जरूरी है। भास्कर की कहानी यह सिखाती है कि चालाकी और समय पर सही निर्णय लेने से आप किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हर खेल का एक अंत होता है। तो दोस्तों, यह थी लकी भास्कर फिल्म की कहानी। उम्मीद है ये मूवी आपके दिल को छू लेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस फिल्म में आपके फेवरेट सीन कौन सा है वो कमेंट कर देना, या फिल्म अच्छी लगी हो तो एटलीस्ट हार्ट डी देना, मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन से मूवी में देखना चाहेंगे वो भी कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ कल की 2898 एडी नाम की फिल्म को एक्सप्लेन किया है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, उसको भी देख लेना, उसका भी लिंक नीचे ही मिलेगा।